अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों और तमाम दुनिया के जितने लोग हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, सारों को मेरा अस्सलाम। चूँकि मैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों को काफ़ी दिनों से मैं कह रहा था, क्योंकि फिर मुझे कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि हम तो पूरी दुनिया से आपको देखते हैं और आप तो सिर्फ सलाम पाकिस्तानियों को करते हैं। तो सॉरी उसके लिए। तो आज के जो है ना तमाम पाकिस्तान के गोल्ड की रेट सब शेयर करेंगे, चांदी की रेट सब शेयर करेंगे, सारी बातें आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आपने हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, इस अकाउंट को फॉलो करना है। तो जनाब, इस वक्त जो पीस की प्राइस चल रही है वो भी बताते हैं। इंटरनेशनल मार्केट डाउन साइड की तरफ है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है। रीज़न सबसे पहली रीज़न यही है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। कुछ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी इस वक्त क्रिटिकल है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिटिकल होने की वजह से हमेशा सोना और चांदी की कीमतों के अंदर इजाफा होता है, लेकिन ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये ऑयल के ऊपर बेस करती है। इसी वजह से सोना और चांदी के ऊपर दबाव है और सोना और चांदी मज़ीद आने वाले दिनों में भी डाउन साइड की तरफ आ सकती है। क्या करना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए, कब तक हमें ख़रीदारी करनी चाहिए, सारी बातें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे रेट डिस्कस करते हैं। तो जनाब, आज की तारीख में पीस की प्राइस है 4,66,500 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,60,000। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,45,000 रुपये 21 कैरेट फी तोले का रेट है। और इस वक्त तेज़ाबी जो चांदी सेल हो रही है 7,950 रुपये तेज़ाबी चांदी इस वक्त सेल हो रही है। KG 999 की प्राइस है 8,100 रुपये KG 999 की प्राइस है। क्रूड ऑयल की जो प्राइस इस वक्त चल रही है 108.09, ये क्रूड ऑयल की प्राइस है। इंटरबैंक में डॉलर के रेट के अंदर मज़ीद कमी हुई है 278.55। इंटरबैंक में जितना डॉलर कम होता जाएगा वैसे उसमें पाकिस्तानी कीमत में सोना और चांदी की कीमतों में कमी होगी। स्टॉक मार्केट वगैरह चल रही है 1,64,132 पॉइंट के पास स्टॉक मार्केट चल रही है, जो कि माइनस हुई है 1,460 पॉइंट इस वक्त माइनस हुई है स्टॉक मार्केट। तो इस वक्त जो रावलपिंडी डिवीजन पीस की प्राइस है 4,67,000, ये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,61,000 रुपये। पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 4,80,000 रुपये पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है। काफ़ी सारे लोग जो कि परेशान हैं, काफ़ी सारे लोग ऊपर के रेटों में फंस गए हैं, चांदी के ऊपर के रेटों में फंस गए हैं, सोने के ऊपर के रेटों में फंस गए हैं। कॉपर जो कि जिससे मैंने आपको मना किया था, काफ़ी टाइम से मना किया था, कॉपर की प्राइसेस जो है वो भी जो है ना कोई इतना ख़ास उसके अंदर इजाफा नहीं हुआ। कॉपर की रेटों के अंदर भी फंस गए हैं। और दूसरा जो है ना ईरानी करेंसी से मैंने आपको बार बार बताया था, ईरानी करेंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि वो एक करेंसी है, कागज़ है। और करोड़ रुपये का नोट इस वजह से बनाया गया क्योंकि उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, इसलिए करोड़ रुपये का नोट बनाने की मजबूरी बनी। हमारी भोली आवाम है वो समझती है कि हम चंद कौड़ियों में, चंद जो है ना टकों के अंदर हमें करोड़ रुपये मिल रहा है, कल को पाकिस्तानी करोड़ बन जाएगा। ऐसे नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अगर उनकी करेंसी बेहतर हो भी जाती है, आलमी पाबंदियाँ उनसे हट भी जाती हैं, उसके बाद भी जो है ना उसको क्या होगा, उनका नोट चेंज हो जाएगा। दूसरा, सोना और चांदी के हवाले से मैंने आपको काफ़ी टाइम से ये इसी चैनल में आपको बताता था कि एवरेज सेट करने के लिए नीचे से चांदी को मत लें। 11,000 12,000 में और 10,000 की रेंज में लोगों ने बहुत ज़्यादा सिल्वर को उठाया कि हमने जो है ना 14 और 15 और 16 में 18 में हमने सिल्वर ली थी, तो हम जो है ना एवरेज सेट करने के लिए नीचे से ले रहे हैं। ये मैं आपको काफ़ी टाइम से मना कर रहा था कि अगर आपने ऊपर वाली सिल्वर को नहीं सेल करना, उसको होल्ड करके रख लें। नीचे से जो मज़ीद ख़रीदारी कर रहे हैं वो उस ख़रीदारी को ख़ास कर ना करें, क्योंकि फिर आप ऊपर के रेटों में फंस जाएंगे और फिर आप नीचे के रेटों में फंस जाएंगे। अभी इस वक्त फ़िलहाल हमें क्या करना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। देखिए, हमेशा काफ़ी सारे ये आप मेरी बात नोट कर लें कि जब सोना 3 साढ़े 3 पर गया, 4 पर गया, उससे कुछ रोल बैक हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसमें सोने की कीमतों के अंदर कमी वाक़ई हुई। काफ़ी सारे लोगों ने मीम्स बनाई, मजाकें उड़ाई और उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई, ग्रुपों में चली। लेकिन आज इन दी एंड क्या हुआ कि सोने की प्राइसेस जो हैं वो आज 5 लाख के करीब चल रही हैं। जिन लोगों ने नुकसान में सोना उठाया था, आज वो लोग सब फ़ायदे में हैं। तो आज क्या हो रहा है, आज भी वही सेम चीज़ हो रही है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ईरान अमेरिका की जंग की वजह से जो है ना सोना और चांदी के ऊपर दबाव है। मीम्स बना रहे लोग, मजाकें उड़ा रहे हैं कि ये चांदी ऐसे ले ली थी और सोना ऐसे ले लिया था और इन लोगों को नुकसान हो गया। तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको इससे निकलने का मौका मिलेगा। कुछ मुझे ऐसी ख़बरें मिल रही हैं इस ईद पे, कुछ अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर अटैक करने की कुछ ख़बरें हैं। उन ख़बरों की वजह से हो सकता है कि मज़ीद भी ऑयल के ऊपर
दबाव, ऑयल की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो और सोना और चांदी की कीमतों में कमी हो। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देख कर करना है। अल्लाह ताला का नाम लेके दुरूद शरीफ पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करना है। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। और किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अल्लाह।